नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी में टेस्ट सीरीज का क्या योगदान होता है, वह भी इस समय जबकि कोरोना ने सबको अपने घरों में लॉक कर दिया है और परीक्षा की तिथियां आ गई हैं। सितंबर में आपका आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है और अक्टूबर में आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एक चिंता का विषय बन गया है कि ऐसे समय में तैयारी कैसे की जाए और इसमें टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, 15-20 सालों से मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में ही अध्यापन कर रहा हूँ, तो दो तरह के छात्र हो सकते हैं। एक वे छात्र जो अपनी तैयारी को पूर्ण कर चुके हैं, किसी कोचिंग के माध्यम से या बुक्स या जिसके भी माध्यमों से, जिन माध्यमों से भी, और दूसरे वो छात्र हो सकते हैं जो एकदम नए हैं। इन दोनों छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परीक्षा की तैयारी में। मुझे याद आता है वो समय जब हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के तैयारी किया करते थे इंटर के बाद, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करता था। तो ये माना जाता था कि जितने अधिक क्वेश्चंस आप कर लेंगे उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो एक तैयारी क्वेश्चंस के थ्रू भी होती है। ये बात आप स्वीकार करिए कि क्वेश्चंस अगर आपके सामने किसी टॉपिक पे, मान लीजिए कि एक टॉपिक है धारा, महासागरीय धाराएं, इस पर कितने तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? मैक्सिमम 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक टॉपिक हो, उस पर कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 40 क्वेश्चन, 50 तो बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर वो सभी क्वेश्चन से हम गो थ्रू हो जाएं तो कहीं ना कहीं अगर हमको एग्जाम में 100 क्वेश्चन करने हैं और अगर हम 4-5 हज़ार क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू हुए हैं, 4-5 हज़ार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ली है, तो उसमें से 50% नहीं तो 4000 क्वेश्चन, अगर हम 4000 क्वेश्चन कर लिए हैं तो हमें चाहिए केवल 100 क्वेश्चन, यानी इसका 40वां हिस्सा। तो कहीं ना कहीं एक चांस बन जाता है कि वो क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं जिन पे हम क्वेश्चन कर चुके। ये एक पहलू होता है टेस्ट सीरीज का। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि हम जानकारी तो ले चुके हैं, लेकिन हमें एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत ही सभी क्वेश्चंस का हल करने की प्रैक्टिस ही नहीं होती। मैं कई बार एग्जामिनेशन हॉल में देख चुका हूं कि बच्चे क्वेश्चन करते करते अभी एग्जाम 15 मिनट बचा है और क्वेश्चन बचे हैं 40-50। तो कहीं ना कहीं ये कई तरह की टाइम, इसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। या जब निगेटिव मार्किंग हो तो निगेटिव मार्किंग का क्या महत्व है? निगेटिव मार्किंग का महत्व, सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि हम कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डाउट में होते हैं और हम सोचते हैं कर डालो, और हकीकत है कि हम
इतने क्वेश्चन कर चुके हैं जितने में हम पास हो सकते थे, और उसके बाद भी हम गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपनी मेरिट नीचे ला देते। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जाए तो सफलता और अधिक सुनिश्चित हो जाती है। ये एक अभ्यास है भाई। मान लीजिए कोई प्लेयर ही है, अगर वो रोज क्यों अभ्यास करता है, प्रतिदिन वो अभ्यास करता है। कोई गायक है, वो प्रतिदिन अभ्यास करता है। हम लोग तैयारी में सिर्फ पढ़ाई को रखते हैं। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक अलग पहलू है और टेस्ट देना एक अलग पहलू है। अगर हम पढ़ाई करके टेस्ट का भी अभ्यास कर लें तो शायद वो सोने पे सुहागा नहीं, उससे भी कहीं अधिक चीज है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि टेस्ट सीरीज का मैंने जो अनुभव किया है या मैं अपने छात्रों के साथ जो अनुभव शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि जिन जिन छात्रों में पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी और रेगुलर हमारे इंस्टीट्यूट में, भारत इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज कार्यक्रम चलते थे, और मैं पर्सनल अनुभव बताता हूँ, जिन छात्रों ने रेगुलर टेस्ट सीरीज दिया उनके सफलता के रेट सबसे ज़्यादा थे। आप खुद ये ज्यूम करिए कि अगर आप पढ़ करके छोड़ दिए, कभी कभी लगता है नहीं मैं इस सेशंस को मैं कर सकता हूँ, और लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं तो आप नहीं करके आ पाते हैं। तीसरा पहलू टेस्ट सीरीज का और भी है। एक पहलू तो ये हो गया कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन से गो थ्रू हो रहे हैं, तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में आ जाएंगे या उसको छूते हुए कुछ क्वेश्चन टेस्ट में आ जाएंगे। दूसरा पहलू है टाइम मैनेजमेंट का, कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है कि इतना सब क्वेश्चन हम कैसे इतने समय में ही, निश्चित समय में ही पूरा कर लें। तीसरा पहलू जो आता है टेस्ट सीरीज का, कभी कभी एग्जामिनेशन फोबिया होता है। मैं कई छात्रों में पाया कि एक एग्जामिनेशन फोबिया, टेस्ट देने का फोबिया होता है। जैसे मैं जब नया नया अध्यापन कर रहा था तो अध्यापन करने का भी एक फोबिया था। तो कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसका एक फोबिया होता है, पता नहीं यार हमसे हो पाएगा, जबकि वो अच्छा करता है, वो लड़का अच्छा करता है, लेकिन फिर भी डरता रहता है, अरे सर पता नहीं अच्छे आएंगे और अच्छी तैयारी कर लें तब टेस्ट देंगे, बहुत सारी बातें। तो कहीं ना कहीं इस सीरीज कार्यक्रम से आप उस फोबिया से भी निकल पाएंगे। और लास्ट में जो सबसे बड़ी बात कि इस समय जब हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं तो ये शायद दोहराने का ही या कार्यरत रहने का ही या परीक्षा की तैयारी में बने रहने का ही सबसे सरल माध्यम हो कि हम कम से कम रोज़ एक टेस्ट दें। मुझे लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। अगर रोज़ आप 1 घंटा ही टेस्ट देंगे, रोज़ आप एक टेस्ट देते हैं, 1 घंटा क्यों, जितना टाइम ड्यूरेशन है उतने टाइम ड्यूरेशन का टेस्ट देते हैं, 2-2 घंटे रोज टेस्ट देते हैं, तो आप टेस्ट देने के लिए यूज्ड टू हो जाएंगे। अचानक जब एग्जाम आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। इसलिए छात्रों के अनुरोध पर ही बहुत से छात्र, सर कुछ नहीं हो रहा है, हम सब घर में बैठे हुए हैं, कैसे प्री तैयार करेंगे, तो हमने एक टेस्ट सीरीज कार्यक्रम तैयार किया है। 2 टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है क्योंकि 2 परीक्षाएं हमारे भविष्य में हैं। एक सितंबर में आरओ की परीक्षा है जिसके लिए हमने 20 टेस्ट की एक सीरीज बनाई है, जिसमें 10 टेस्ट जीएस पे होंगे और 10 टेस्ट जनरल हिंदी पे होंगे। इसके टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे जब आप ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज को, तो आपके पास एक व्हाट्सएप पहुंच जाएगा या आपके पास एक इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा किस किस डेट को किस किस टॉपिक पे टेस्ट है। तो 10 टेस्ट जीएस के होंगे और 10 टेस्ट जनरल हिंदी के होंगे। किसमें? आरओ समीक्षा अधिकारी जो सितंबर में होने जा रहा है। हाँ, इसमें इंक्लूडेड क्या है? पहली बात तो आप जब टेस्ट देंगे उसके 1 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपको आपके ही मोबाइल पे। और दूसरा जो सबसे इसमें बड़ी बात है कि हर टॉपिक पे
जब हर टेस्ट पे, टॉपिक नहीं, हर टेस्ट पे कुछ पीडीएफ नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ नोट्स, उसमें टॉपिक से संबंधित तथ्य भी हो सकते हैं, या कुछ पे टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके टेस्ट दीजिए। तो इस तरह से आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और टेस्ट के बाद जो आपका रिजल्ट है वो भी मिलेगा तुरंत आधा घंटा बाद। हाँ, कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप हमें डाउट्स भेजिए। वीक में एक दिन, 1 डे इन ए वीक, हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे। ऑनलाइन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा कि ये सारे क्वेश्चंस पे कुछ डाउट थे, तो हम उस पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे। तो ये था हमारा RO का टेस्ट सीरीज कार्यक्रम। और उसी तरह से ISPCS प्री परीक्षा के लिए जो कार्यक्रम है, चूँकि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, दोनों एग्ज़ाम, इसलिए इस पे 40 टेस्ट दिया है हमने, हमारी टीम ने तैयार किया है। इसमें 30 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट सब इंक्लूड होगा। लेकिन आपको टॉपिक पहले ही बताया जाएगा कि पहले टेस्ट में ज्योग्राफी होगा, तो वो भी ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। दूसरे टेस्ट में क्या क्या होगा, करंट होगा। आपको सब्जेक्ट वाइज बांट दिया गया है, और सारे पोर्शंस उसमें डिटेल रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक किस टेस्ट में होंगे वो आप पर डिटेल पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच चुका रहेगा, ताकि उसी अनुसार आप अपने अध्ययन को भी अरेंज करें और उसी अनुसार आप टेस्ट भी देते जाएं। 8 टेस्ट सीसैट के होंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है इसलिए हमने 8 टेस्ट रख दिया। बीच बीच में ये 8 टेस्ट होते रहेंगे, और 2 लास्ट में फुल टेस्ट होंगे, ठीक उसी तरह जैसे एग्जामिनेशन में होते हैं। तो ये लास्ट में फुल टेस्ट होगा। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो करंट का टेस्ट होगा, करंट का, वो लास्ट में हम कराएंगे। इसमें 30 में लगभग लास्ट सेशन में होगा, और इस पे कुछ पीडीएफ नोट्स आपके पास भेज दी जाएंगी। पीडीएफ नोट्स सिर्फ करंट पे, बाकी पे आपको टेस्ट होता रहेगा। डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें भी हम आवश्यकता पड़ने पर वीक में एक दिन लेते रहेंगे। 40 टेस्ट कुल कराएंगे हम लोग। 40 टेस्ट पर्याप्त होते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चन करें तो इंटू 100 अगर कर लें तो आपके पास इस पे 4000 क्वेश्चंस होंगे। 4000 क्वेश्चन बहुत अधिक होते हैं, पूरी एक बुक हो सकती है अभ्यास पुस्तिका की। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के थ्रू बनवाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस में से अगर 2% भी फंस जाए, तो 2% का मतलब समझते हैं, 2% नहीं 0.5% भी फंस जाए तो क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, यही विकल्प है, और इस रास्ते से हमें लगता है कि हमारी तैयारी काफ़ी हद तक सरल हो जाएगी। हाँ, टेस्ट सीरीज की फीस जो है बहुत कम रखी गई है, 25 रुपीज़ पर टेस्ट, यानी 1000 रुपीज़ में ये इसकी फीस है, और इसकी फीस मात्र 500 रुपीज़ है। जिसे आप इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप सबके कुछ दिमाग में आ रहा होगा इस कार्यक्रम को हम कैसे ज्वाइन करें। तो 2 तरीके हैं। आप अपने मोबाइल में भारत इंस्टीट्यूट ऐप लोड कर लीजिए। उस ऐप के थ्रू भी आप
ज्वाइन कर सकते हैं, या आप 9450 80 84 84 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करके भी ज्वाइन करने की प्रक्रिया हमारी टीम से पूछ सकते हैं। वो आपको बता देगा कि कैसे ज्वाइन किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आपकी तैयारी को सरल बनाएगा। ओके, धन्यवाद।